समुच्चयों से संबंधित रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट क्या है, परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या है, समुच्चयों का सम्मेलन यानी यूनियन ऑफ सेट्स क्या है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है, समुच्चय का पूरक क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या है, समान समुच्चय क्या है, उप समुच्चय क्या होते हैं और पावर ऑफ सेट यानी घात समुच्चय क्या होते हैं। मित्रों, आज इन्हीं छोटी छोटी परिभाषाओं को हम समझेंगे जो कि मैथ्स 11th क्लास से है और मैं हूं बलवंत भंडारी और आप हैं मेरे चैनल गुरु एंड देव पर। इसी प्रकार के और भी वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। आइए हम समझते हैं विभिन्न छोटी छोटी परिभाषाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है रिक्त है ये, एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है। एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त या शून्य समुच्चय कहलाता है। इसे फाई द्वारा व्यक्त करते हैं या एक हमने मझला कोष्ठक बना दिया, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं है, इसलिए यह समुच्चय कहलाएगा रिक्त समुच्चय। फॉर एग्जाम्पल ए लिखा हमने, एक सेट है, इसमें x की वैल्यू है क्या है 1, जो x जो है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है और एक प्राकृत संख्या है। तो यह संभव नहीं है क्योंकि रिक्त सेट है, क्योंकि 1 और 2 के बीच कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो ये जो आपका आया ये हो गया एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय। सेकंड डेफिनेशन की ओर चलते हैं, परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। बहुत सरल सी परिभाषा है। एक समुच्चय जो रिक्त है या तो रिक्त हो अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, यानी जिसके एलिमेंट जो हैं वो निश्चित है, काउंटेबल है, परिमित समुच्चय कहलाता है। इस तरह का समुच्चय जो होगा क्या कहलाएगा, परिमित, यानी जहां संख्याओं की संख्या जो है वो क्या हो गई, निश्चित हो गई। तो इस तरह का सेट क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। एग्जाम्पल देखें इसका, सप्ताह के दिनों का समुच्चय, यानी हमने एक ऐसा सेट बनाया ए जिसमें अंदर लिखा x, एक सच दैट क्या है, सप्ताह के दिनों की संख्या। चूंकि सप्ताहों के दिनों की संख्या 7 फिक्स होती है, अतः ये फाइनाइट हो गया यानी परिमित हो गया, फिक्स परिमित। समीकरण x² - 16 = 0 के हलों का समुच्चय। तो इस समीकरण को जब हल करेंगे तो इसके हल जो आएंगे निश्चित आएंगे, अतः निश्चित जब हो गया तो ये परिमित हो गया। अब जो सेट परिमित नहीं है, जो सेट परिमित नहीं होता है, अर्थात यदि कोई समुच्चय परिमित नहीं होता है तो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। वो कैसा कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इनफाइनाइट चली जाती हो तो आप लिखते जाओ। तो यानी इस तरह के सेट में आपको इस तरह से 3 डाट लगे हुए मिल जाएंगे पीछे, 1 2 3, इस तरह के आखिरी में जो डाट रहते हैं वो 3 लगे हुए मिल जाएंगे। तो ये सेट कहलाएगा आपका परिमित समुच्चय, इनफाइनाइट अपरिमित समुच्चय। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी समान समुच्चय यानी इक्वल सेट्स। नाम से पता लगा समान है, लेकिन सेट थ्योरी में किस तरह से आएगा, दो दिए गए समुच्चय ए और बी दो समुच्चय है। यदि ए का प्रत्येक अवयव यानी ए का ऑल एलिमेंट ऑफ ए, बी का भी अवयव यानी ए के जितने एलिमेंट है वो बी में भी एलिमेंट है, तथा बी का प्रत्येक अवयव यानी बी के सारे एलिमेंट ए के भी अवयव हो, यानी ए में जितने अवयव है वो बी में भी होना चाहिए और बी के सारे अवयव ए में भी होना चाहिए। तो समुच्चय ए और बी कैसे कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे। इसे ए बराबर बी लिखते हैं। अगर ऐसा नहीं हो कि दोनों इक्वल नहीं है तो इस तरह से लिखेंगे, ए बराबर नहीं है बी के, ऐसे लिखेंगे हम। एग्जाम्पल देखो, ए एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और 4। बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 1 4 और 2। अब देखो 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। देखो इसके सारे एलिमेंट यहाँ हैं और इसके सारे एलिमेंट यहाँ हैं, अतः A बराबर B होगा। अर्थात ये A समान समुच्चय है B का या B समान समुच्चय है A का, यानी दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल सेट कहलाते हैं। उप समुच्चय सबसेट्स किसे कहते हैं, सबसेट्स उप समुच्चय। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी का भी एक अवयव है, ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है, तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है।
ए को बी का उप समुच्चय कहलाता है। फिर समझो इसको, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो तो ए बी का उप समुच्चय कहलाएगा। इसको इस तरह से लिखते हैं, ए उप समुच्चय और बी। देखिए ए के एलिमेंट कितने हैं, 1 2 एंड 3, 3 एलिमेंट है इसके अंदर। बी में है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो ये हमने कहा ए के सारे एलिमेंट बी के होना चाहिए, तो 1 है, 2 है और 3 है। अतः ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है। लेकिन यदि हम उल्टा समझना चाहें इसको, बी क्या बी ए का उपसमुच्चय है, तो नहीं है, क्योंकि ये यहाँ जो 4 है वो इसमें नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, घात समुच्चय, पावर सेट्स क्या होता है, पावर ऑफ सेट्स क्या होती है। समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को, यानी कोई समुच्चय है ए, उसके सबसेट्स बनाओ, उनका जो संग्रह होगा एक जगह इकट्ठा करो, वो ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसको पावर सेट कहते हैं। इसे पीए से डिनोटेट करते हैं। देखेंगे एग्जांपल, यदि ए 1 2, ए के कितने सेट हैं, एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है, 1 और 2, तो पी ए क्या क्या होगा। हमने कहा कि यहां पर संग्रह करना है आपको, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे उसको देखो, 5 जो होता है प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, क्योंकि एक समुच्चय है सभी का बनेगा ये। तो 1 ये आ गया, 2 ये आ गया और 1 2 ये भी हो गया। तो 1 2 3 4 कितने सबसेट बने यहाँ पर, 4। तो नंबर ऑफ पी ए इज इक्वल टू 4 या 2 रेज़ टू द पावर 2, यही कहलाता है घात समुच्चय, पावर ऑफ सेट। अब हम बात करते हैं समुच्चय का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। चूंकि ज्यादातर सवाल इन्हीं प्रश्नों पर आते हैं, यूनियन ऑफ सेट और समुच्चय का सर्वनेस्ट यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये इस पर आपको सवाल करना ही होते हैं। इससे पहले जो डेफिनेशन समझिए उसके ऑब्जेक्टिव टाइप या कभी परिभाषा इसकी पूछी जा सकती है। मान लीजिए कि ए और बी कोई 2 समुच्चय हैं, ए और बी 2 सेट हैं। ए और बी का सम्मिलन यानी यूनियन निकालना है, वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयव के साथ बी के सभी अवयव हो, यानी ए के सारे अवयव के साथ बी के भी हो, लेकिन उभयनिष्ठ अवयव यानी कॉमन जो एलिमेंट होंगे उनको केवल एक बार लिखना है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ए के और बी के सारे एलिमेंट लेना है, लेकिन जो एलिमेंट आपके कॉमन हैं उनको सिर्फ 1 टाइम्स लेना है आपको, उनको सिर्फ एक ही बार लिखना है, यानी 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखें एक एग्जांपल से देखते हैं अपन। ए एक सेट है जिसके एलिमेंट है 2 4 6 एंड 8, बी एक सेट है जिसके एलिमेंट है 6 8 10 एंड 12। अब आपको क्या निकालना है, यूनियन ऑफ सेट्स निकालना है। तो यूनियन ऑफ सेट्स यानी हमने क्या कहा कि सारे एलिमेंट आना चाहिए, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है आपको, कॉमन वाले को नहीं लिखना है। देखिए इसको इस तरह से लिखते हैं, ए यूनियन बी। यूँ समझें कि ये एक तरह से टोपी है, इसके अंदर सारी चीजें डाल दो, लेकिन कोई भी चीज डबल नहीं डालना है। इसके अंदर सारी चीजें आ जाएगी, लेकिन कोई भी चीज डबल नहीं डाली जाएगी। देखिए सबसे पहले तो आप ए के एलिमेंट लिख दो, तो 2 4 6 एंड 8, ये तो ए के हो गए। अब बी के वो लाओ जो ए में नहीं आए हैं। देखो 6 आ चुका है, 8 आ चुका है, डबल लिखने की जरूरत नहीं है। 10 नहीं आया था तो हमने 10 को लिख दिया, और 12 नहीं आया था तो 12 को लिख दिया। यानी वो सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे जो दोनों में हैं, लेकिन किसी को रिपीट नहीं करना है, यानी सभी लेना है। लेना कितने हैं, सभी लेना है, लेकिन कॉमन वालों को 2 बार नहीं लिखना है। ये ध्यान रखें इसको। तो ये होगा आपका समुच्चय का सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ सेट। फिर समझें, ए और बी के सारे सदस्यों को लेना है, लेकिन किसी भी सदस्य को 2 बार नहीं लिखना है। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं समुच्चय का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। देखिए दोनों के डेफिनेशन में अंतर देखें। यूनियन में हमने कॉमन छोड़ दिया था, लेकिन इसमें किसको ले रहे हैं, कॉमन वाले ही लेना है, बाकी नहीं लेना है। इसे इस तरह से ये इसका वहां पर हमने लिखा था ये इस तरह से, यानी यूनियन में हमने क्या लिखा था,
ए यूनियन बी, ये तो था आपका यूनियन कॉमन, और ये लिख रहे हैं ये, यानी ये सीधी टोपी थी जिसके अंदर सारे एलिमेंट गए लेकिन कॉमन छोड़ दिया। यहां पर क्या करना है, उल्टी टोपी है तो इसके नीचे वही आएंगे जो दोनों में है, जो दोनों में है वही कॉमन आएंगे, बाकी को लेने की आवश्यकता इसमें नहीं है। एग्जांपल देखें यहाँ पर एक वही हमने एग्जांपल लिया 2 4 6 8, जो ऊपर एग्जांपल था वही एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं और इसका क्या निकाल रहे हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी, वही बी। अब देखो वो एलिमेंट को यहाँ पर पकड़ो जो दोनों में आए हो, 2 यहाँ नहीं है तो इसको नहीं लेंगे, 4 यहाँ नहीं है इसको नहीं लेंगे, 6 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो ये 6 यहाँ आ गया, ठीक है। 8 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो ये भी हमने ले लिया, 8 भी आ गया। अब यहाँ देखें 10 यहाँ नहीं है, 12 यहाँ नहीं है तो ये नहीं आएंगे, यानी वो एलिमेंट जो दोनों में हैं उनको यहाँ पर लेना है। क्लियर। एक सिंपल से और एग्जांपल समझें कि एक मैरिज हो रही है, मैरिज में ए के कुछ लोग आए यानी दूल्हे वाले आए, बी दुल्हन वाले आए, ठीक है। अगर आपका इनका यूनियन निकालना है तो सारे को ले लो, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो दोनों तरफ से आए होंगे, तो ये यूनियन में सारे काउंटिंग हो जाएगी, यानी जिनके लिए आपने व्यवस्था करी है सारे आ जाएंगे, उनकी डबल काउंटिंग नहीं करना जो दोनों तरफ से आए। लेकिन जब आप इसका इंटरसेक्शन निकालो तो सिर्फ उन्हीं को फाइंड आउट करना है जिसकी रिश्तेदारी ए से भी है और बी से भी है, यानी जो दोनों तरफ से आए। बहुत से इस तरह से गेस्ट होते हैं जो दोनों तरफ से शादी को अटेंड करते हैं, तो वो ही यहाँ पर इंटरसेक्शन में आएंगे। अब बात कर रहे हैं समुच्चय का पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। मान लीजिए कि U एक सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट है, A U का उप समुच्चय है, A जो है वो U का क्या है, एक उप समुच्चय है, सबसेट है। तो A का पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट सेट U के उन अवयवों का समुच्चय है जो A के अवयव नहीं है। फिर सुन लें, U एक सेट है, U क्या है, एक सेट है, और U के जो एलिमेंट हैं, U के जो एलिमेंट हैं, सबसेट उसका क्या हुआ, A उसका सबसेट है। अब आपको पूरक निकालना है, तो वो निकालना है, उन एलिमेंट की बात करना है जो A के एलिमेंट नहीं है। इसे A डैश से व्यक्त करते हैं, इसको काय से व्यक्त करते हैं, A डैश से। देखो इसको, U एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 to 10, A एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 3 5 7 और 9, तो A U का सबसेट है क्योंकि A के एलिमेंट U में है। अब आपको क्या निकालना है, A कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो A के जो अवयव है उनको छोड़ दो और U में जो बचते हैं उनको लिख दो, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखो यहां पर A के उन अवयवों को छोड़ना है जो U में नहीं है। A में 1 है तो यहां से छोड़ दो, 3 इसको छोड़ दो, 5 इसको छोड़ दो, 7 इसको छोड़ दो, 9 इसको छोड़ दो। अब जो बचता है 2 4 6 8 और 10, ये जो बचे हैं वो एलिमेंट हैं, ये पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहलाता है। फिर समझें, एक कोई सेट है, U एक सेट है, इसका A कोई सबसेट है, U का सबसेट है A। अब आपको A डैश निकालना है, तो A डैश में उन एलिमेंट को लेना जो A में नहीं है, A में नहीं है, U में है। ये जो आपका आंसर आएगा ये कहलाएगा A डैश या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यानी A के पूरक समुच्चय U के वो एलिमेंट होंगे जो A में नहीं है, यानी A में जितने आपके पास है उनको छोड़ दो और बाकी U के जितने भी एलिमेंट है उन सबको ले लो, तो ये कहलाएगा समुच्चय का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। वीडियो लंबा जरूर हुआ है, लेकिन सारे एग्जाम्पल्स से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। वीडियो लास्ट तक आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय जिनेंद्र।